आज हम बात करते हैं नाड़ियों के बारे में। योग शास्त्र के अनुसार इनका वास्तविक सत्य क्या है। अक्सर हम सुनते हैं कि हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां होती हैं, जिनका कार्य शरीर में प्राण ऊर्जा का प्रवाह करना होता है। क्या ये सच है और योग शास्त्र इसके बारे में क्या कहता है? चलिए जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं नाड़ियां होती क्या हैं। योग शास्त्र के अनुसार नाड़ियों का कार्य शरीर में प्राणों का संचार करना होता है। ये नाड़ियां हमारे शरीर में ऊर्जा का चैनल होती है, जो सूक्ष्म शरीर पर काम करती हैं। हठ योग प्रदीपिका और अन्य योग ग्रंथों के अनुसार हमारे शरीर में 72,000 नस नाड़ियां हैं, जो कि शरीर में प्राण का संचार करती हैं। इस संख्या के अनुसार हमें पता चलता है कि शरीर में ऊर्जा के प्रवाह के मार्ग बहुत अधिक हैं। इन 72,000 नस नाड़ियों में से कुछ नाड़ियां प्रमुख होती हैं, जिनकी संख्या 14 है, और इन 14 संख्या में से भी 3 नाड़ियां बहुत ही प्रमुख नाड़ियां होती हैं, जिन्हें हम जानते हैं ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना के नाम से। सबसे पहले हम बात करते हैं ईड़ा नाड़ी की। ईड़ा नाड़ी जो कि हमारी चंद्र नाड़ी है, जो कि शरीर को ठंडक प्रदान करती है और मन को शांत करने का काम करती है। दूसरी नाड़ी है हमारी पिंगला नाड़ी। पिंगला नाड़ी जिसे हम सूर्य नाड़ी भी कहते हैं, जो कि शरीर में सूर्य की तरह ऊर्जा उत्पन्न करने का काम करती है, शरीर को गर्मी प्रदान करती है। अब बात करते हैं हम हमारी तीसरी नाड़ी की, जो कि सुषुम्ना नाड़ी है। सुषुम्ना नाड़ी का कार्य हमारे शरीर में आध्यात्मिक सोच को ऊपर उठाना है, हमारी आध्यात्मिक स्तर को ऊपर ले जाने का कार्य सुषुम्ना नाड़ी करती है। सुषुम्ना नाड़ी मूलाधार चक्र से लेकर सहस्त्रार चक्र तक जाती है। हमारे शरीर की ईड़ा और पिंगला नाड़ी जब सक्रिय होती हैं, तो सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है, और यही वो अवस्था है जिसमें हमारी आध्यात्मिक सोच ऊपर उठने लगती है, जब सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है। क्या आप जानते हैं योग शास्त्र के अनुसार सुषुम्ना नाड़ी की भी परतें होती हैं। पहली है वज्र, दूसरी है चितरनी और तीसरी है ब्रह्म। अब सवाल आता है ये, क्या सुषुम्ना नाड़ी को सीधा एक्टिव किया जा सकता है? आंसर है नहीं। तो इसके लिए जरूरी है नाड़ी शुद्धिकरण, और नाड़ी शुद्धिकरण करने के लिए हमें क्या करना होगा? प्राणायाम का अभ्यास। वो कौन से 2 प्राणायाम है जिनके अभ्यास से हम नाड़ी शुद्धिकरण कर सकते हैं? पहला है अनुलोम विलोम प्राणायाम और दूसरा है नाड़ी शोधन प्राणायाम। जब नाड़ियों का शुद्धिकरण होता है, तब धीरे धीरे जाके सुषुम्ना का मार्ग खुलने लगता है, और फिर हमारी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है। सुषुम्ना नाड़ी के एक्टिवेट होने के बाद हमारे शरीर में इतने बदलाव होते हैं, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक, जिससे कि हम तीनों स्तर पर अपने आप को शांत महसूस करते हैं। हमारी जो जीवन जीने की जो सोच है, वो एकदम से बदल जाती है। हमारे शरीर में एक नई ऊर्जा का प्रवाह होता है, जिससे हमारे शरीर में पॉजिटिव एनर्जी इंक्रीज होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, जानकारी अच्छी लगी, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने उन सभी दोस्तों के साथ, उन सभी परिवार वालों के साथ जिनको अपने शरीर की इन 72,000 नस नाड़ियों के बारे में पता चले। और ऐसी ही अच्छी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें।